हाय। आज हम डिस्कस करेंगे कि ज़्यादातर लोगों का पैसा बिजनेस या फिर रियल स्टेट में इन्वेस्ट करने से ज़्यादा क्यों बनता है, और ज़्यादातर लोग उतना ही पैसा स्टॉक्स में उस इन्वेस्ट करके क्यों ना नहीं बना पाते। ओके, सो आपने देखा होगा कि ज़्यादातर लोग जो आपके आसपास जिन्होंने बहुत पैसा बनाया, या तो उनका खुद का बिजनेस है, या तो वो कहीं रियल स्टेट इन्वेस्टिंग करते हैं। आपको हार्डली कोई मिलेगा जो जिसने स्टॉक से बहुत पैसा बनाया, प्योरली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके। मिलेगा ऐसे बहुत सारे, बट ज़्यादातर हमें अपने पहचान में नहीं मिलते। तो सक्सेस रेट ऐसे ज़्यादा है बिजनेस या रियल स्टेट में इन्वेस्ट करके और स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके कम है। तो उसके रीज़न आज हम देखेंगे। तो पहला रीज़न तो आप सब एग्री करोगे और ऑलरेडी पता भी होगा कि हम जितना टाइम देते हैं रियल स्टेट को बढ़ने में, या जितना टाइम देते हैं हम अपने बिजनेस को बढ़ने में, सो उस वजह से वो ज़्यादा अच्छे से कंपाउंड करके आते हैं। और स्टॉक्स हम रोज़ खरीद बेच सकते, तो ज़्यादातर लोग उसे उतना टाइम नहीं दे सकते। तो उसमें टाइम का बेनिफिट हमें ज़्यादातर लोग नहीं उठा पाते स्टॉक्स में। सो ये रीज़न ऑलमोस्ट सब ऑलरेडी अवेयर है ये रीज़न से। ओके, एंड सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है, जैसे अगर आप लेवरेज लेके बिजनेस कर रहे हो, या लेवरेज पे आपने घर लिया है। लेवरेज मीन्स आपने, ज़्यादातर लोग घर लोन पे ही लेते हैं, और ज़्यादातर लोग बिजनेस भी अपने बिजनेस लोन पे ही करते हैं। तो उधर वो जैसे अपना सब कुछ स्केल करने लिए बिजनेस और रियल स्टेट वो लोन का बेनिफिट लेते हैं, बट ज़्यादातर स्टॉक इन्वेस्टर्स बिना लेवरेज और बिना लोन के ही इन्वेस्ट करते हैं। और अगर आपके पास प्रॉपर इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी है और उसको एज आप अपने बिजनेस जैसा ट्रीट करो, तो फिर ऐसा होगा कि उसमें भी अगर आप लोन लेके लगाओ, आपके पास स्ट्रेटेजी प्रॉपर होनी चाहिए। स्ट्रेटेजी प्रॉपर नहीं है तो आप बहुत बड़े लॉस कर लोगे। और पर अगर स्ट्रेटेजी प्रॉपर है और आपने लोन लेके लगाया है, तो उससे जो बेनिफिट होगा वो एक्सपोनेंशियल होगा। ओके, जैसे आपके पास कैश में 10 लाख है, आपने 10 लाख के स्टॉक लेके रखे। ओके, अब उस पर अगर 10% का भी प्रॉफिट होगा तो आपको बस 1 लाख का प्रॉफिट होगा। बट अगर आपने लोन लेके लगा लिया है, राइट, आपके पास 10 लाख है, आपने 40 लाख का पर्सनल लोन उठा लिया, आपने सैलरी पे, आप जॉब अगर कहीं करते हो, और जो जॉब नहीं करते उसके लिए ये स्ट्रेटेजी है भी नहीं। ओके, आपने 40 लाख का लोन ले लिया, 10 लाख ऑलरेडी है, उसके बाद आपने लगाया, अब आपका 50 लाख का पोर्टफोलियो है। अब 50 लाख पे आपको जो 10% का प्रॉफिट होगा तो वो 5 लाख का होगा। तो हमें लोन तब लेके करना चाहिए इन्वेस्ट जब ऑलमोस्ट जो हम इंटरेस्ट बैंक को दे रहे हैं उसका 2.5x अगर हम नॉर्मल मार्केट में निकाल सके अपने इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी से। तो जिसके पास भी ऐसी स्ट्रेटेजी है, या लास्ट के 5 to 6 ईयर्स के कैगर इतने हैं, तो वो ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकता है। प्रॉब्लम वही होती है कि हम स्टॉक्स में बस अपने सेविंग का पैसा इन्वेस्ट करते हैं, फिर हम सोचते हैं कि इतने सालों बाद इतना हो जाएगा। बट अगर आप उसको एज अपने प्राइमरी बिजनेस जैसा ट्रीट करो, ओके, लोन लेके, लेवरेज लेके उसको स्केल करना, उसके रिटर्न्स को स्केल करना, आप कैगर एक लिमिट तक ही बढ़ा सकते हो। आप साल का ऑन एवरेज कितना बना लोगे? अभी लास्ट 2 ईयर से बुल मार्केट चल रहा है, पर ऑन एवरेज आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो भी 30-35% छोटे पोर्टफोलियो पे। बड़े पोर्टफोलियो वालों लिए गेम और हार्ड हो जाता है। सो इसके लिए मैं ऐसा सजेस्ट करता हूँ, जैसे जिनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, राइट, मतलब फैमिली उतनी बड़ी नहीं है, या फैमिली में सभी अर्निंग मेंबर्स है, बस अपना खर्चा देखना है, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस है, सब मतलब आपके ऊपर कुछ ऐसी डिपेंडेंसी अगर नहीं है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप लोन लेके इन्वेस्ट करें। लोन लेके इन्वेस्ट करोगे, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी, लॉस भी बहुत हैवी होगे। जैसे आपका 10 लाख है, 10% का नुकसान हुआ तो 1 लाख गया, बट आपने 40 लाख लोन लेके भी लगाया है, 10 लाख आपके भी है, 50 लाख पे 10% का नुकसान भी होगा तो 5 लाख जाएंगे, राइट।
बट अगर आपको अपनी स्ट्रेटेजी पे भरोसा है तो आप लोन लेके लगाएं। और ये जो भी स्ट्रेटेजी यहाँ डिस्कस हो रही है, डिस्क्लेमर है बहुत बड़ा कि ये बस उनके लिए है जो इतना बड़ा लॉस झेल सकते हैं। ये लोन और लेवरेज के बाद लॉस के स्केल भी बहुत बढ़ जाते हैं, और उनके लिए है जिनके ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं है। आप ठीक है, आज के लिए इतना ही। हाँ, एक और बात, जैसे कल मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें दिखाया था कि कैसे आप डिफरेंस देख सकते हो कि लोन लेके इन्वेस्ट करने का डिफरेंस और एसआईपी करने का डिफरेंस। तो आप वो कल वाली वीडियो जाके चेक करें, वो पहली वीडियो है ये चैनल की और ये दूसरी वीडियो है। तो दोनों वीडियो ऐसे कॉन्टेक्स्ट में देखना, क्योंकि काफ़ी चीज़ वो पहले वाले वीडियो में कवर हुई है। ओके, थैंक यू।